नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो कहना बेहद आसान होता है कि हम जितना नहीं जानते उससे कम जानते हैं। हालांकि इसे अधिकांश भाग में जानकारी की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जिससे आम लोगों को उनके बारे में कोई जानकारी ना हो पाए। सीक्रेट या गुप्त समाज हमेशा से ही विकसित सभ्यताओं का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और उन्हें छुपाने वाले लोगों को हमेशा गुप्त माना जाता है। इल्यूमिनाटी हो या प्रायरी ऑफ सायन, यहां कई गुप्त समाज मौजूद हैं। आम लोगों की नजर से दूर वास्तव में दुनिया को जो चला रहे हैं, जैसे इस धरती को भी तो कोई शक्ति चला रही है, बल्कि ये खुद भी उन 9 ग्रहों का हिस्सा ही है और इस 9 का ही खेल है जो इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि 9 की संख्या का बड़ा ही महत्व है। शरीर का श्रृंगार 9 रत्न है। विशेष रत्नों का समूह 9 रत्न कहलाता है। लेकिन जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए एक मार्ग चुनना होता है जिससे एकाग्रता जरूरी है। 9 की संख्या भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्व रखती है। किसी विशेष प्रयोजन और विशेष आयोजन के लिए 9 की संख्या शुभ मानी जाती है। ज्योतिष में कालचक्र और गणना के अनुसार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकाशीय पिंड के रूप में वे इंसानों और धरती के प्रकृति पर अपना प्रभाव डालते हैं। वो 9 रत्न कौन से हैं? वज्रमणि, वैडूर्यमणि, पद्ममणि, माणिक्यमणि, मरकटम, गोमेदिक, विद्रुम, मुक्ता और नील। ठीक इन्हीं 9 रत्नों की भांति किसी दौर में एक सम्राट ने अपने दरबार में 9 रत्न सजाए थे। उनका नाम था सम्राट विक्रमादित्य, जिनके 9 रत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, वररुचि, शपणक, वेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर, वराहमिहिर। फिर इन्हीं की देखा सीखी अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। बिरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हाकिम हुकुम। परंतु क्या आप जानते हैं, इससे पहले भी इन 9 ने बहुत खेल रचा है। इससे भी पहले अशोक, जिनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में हुआ करता था, आज से करीब करीब 2000 साल पहले, जिन्हें यह मर्म होता है 1 लाख योद्धाओं के नरसंहार कलिंगा के युद्ध के उपरांत केवल ज्ञान ही इस संसार का रक्षण कर सकता है और हृदय परिवर्तन होता है। और वह हृदय परिवर्तन उन्हें किस मोड़ पे ले जाता है कि चंडाशोक से धर्माशोक। जब अपनी क्रूरता के लिए विख्यात कुख्यात था अशोक, तब उसे चंडाशोक कहते थे। लेकिन जब उसने बौद्ध की शरण में अपने आप को सौंपा तो उन्हें धर्माशोक कहा गया। उन्होंने हृदय परिवर्तन के बाद सोचा कि ये ज्ञान कौन कौन से हो सकते हैं। तब काफी विचार विमर्श के उपरांत अपने गुरु की आज्ञा से जब उन्होंने अपनी ये पीड़ा समझाई तो उन्होंने उसे ज्ञान दिया। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि एक का ज्ञान दूसरे को या दूसरे का ज्ञान तीसरे को कभी पता ही नहीं चलना चाहिए। सभी की अलग अलग शाखाएं उसने बनवाई, जिसे आज के दौर में इल्यूमिनाटी कहते हैं।
और 2000 बरस बीतने के बाद भी वो कौन इंसान थे यह तो पता नहीं चला, परंतु उन्होंने जो विधाएं बताई वह ऐसी थीं कि राजनीति, इस किताब में राजनीति से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया था। कहते हैं इस किताब में राजनीति पर दिया गया ज्ञान इस संसार के किसी भी देश पर आसानी से लागू किया जा सकता है। कहने का अर्थ है इस किताब में सार्वत्रिक राजनीति की विद्या दी गई है। दूसरा था शरीर क्रिया विज्ञान। इस किताब में शरीर विज्ञान से संबंधित ज्ञान शामिल था। इसके ऐसा था कि ज्ञान कि इस किताब में आदमी को छूने मात्र से कैसे मृत्यु प्रदान की जा सकती है, और इसी किताब से एक ज्ञान लीक हुआ था जिसे आगे चल के एक विद्या ने जन्म लिया जिसे हम जूडो कहते हैं। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी। इसके अंदर सूक्ष्म जैविकी से संबंधित प्रगाढ़ ज्ञान प्रदान किया गया है। इस तरह अगली किताब जो चौथी थी, अज्ञात दवाइयों के बारे में, धातुओं का रूपांतरण अर्थात म्यूटेशन के ऊपर है। पुराने जमाने में जब मंदिरों में सोने की कमी हो जाने पर किसी अज्ञात ठिकाने से सोने का रिसाव होने लगता था, यह धातुओं के रूपांतरण के ऊपर ही आधारित था। पांचवा था संचार। सभी तरह के संचार, चाहे वह सांसारिक हो या अलौकिक, इस बात को ध्यान में रखना है जरूरी है कि यह किताब 2500 बरस पहले लिखी गई थी। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों पर आधारित थी। फिर आती है किताब 7वीं, कॉस्मोजोनी, विश्वोत्पत्ति। इंसानी पहुंच के बाहर के विश्वोत्पत्ति के बारे में जो ज्ञान पर आधारित थी, इसी के बारे में आपने कई हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी जो बहुत सारी चलती है, जैसे कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्सेस ऑफ मैडनेस, इस तरह की। 8वीं किताब प्रकाश, प्रकाश की ताकतों पर आधारित थी। 9वीं थी समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के ज्ञान पर जो प्रकाश डालती थी। इन 9 आदमियों से कहीं ना कहीं गंगा के चिकित्सक शक्तियों के बारे में भी ज्ञान संबंधित रखता है। ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि वे सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने ऐसे दल की स्थापना की जिसे अब पाश्चात्य में इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। इन 9 लोगों के धर्म की कोई पहचान नहीं बताई गई है। ये 9 अज्ञात लोग पूरे संसार की उन्नति के लिए समर्पित थे। यह थी सम्राट अशोक के महानता होने का प्रमाण। इस वजह से सम्राट अशोक को महान कहा जाता है। इन 9 अज्ञात लोगों ने साल दर साल सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा। कहीं ऐसा ना हो इन सहनशील लोगों की महानता हमेशा के लिए गुमनाम ही ना रहे। सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान ही असली पावर है और इसे संरक्षित करने के 3 रास्ते हैं: एकत्रित करना, पोषित करना और इसे महान कार्यों के लिए उपयोग करना। उनका मानना था अगर ये गलत हाथों में चला गया तो इस समस्त धरती का विनाश हो सकता है। अशोक के द्वारा संग्रहित किए जाने वाले विषयों में ये मैंने आपको पूरी बात बताई। अब सवाल ये कि आखिर वो ग्रंथ, वो किताब, वो रेसिपी ज्ञान की है कहां? कोई कहता सब विधाएं अलग अलग देश में, कोई कुछ तो कोई कुछ। तमाम किस्म की अफवाहें, और इन अफवाहों से बाजार पिछले 2000 सालों से इतना गर्म रखा गया है कि सच्चाई के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। इन्हीं बातों से पूरा समाज पटा पड़ा है। दरअसल गौर से तथ्यों को देखें तो वो इसी देश में ही है।
खलसी, गिरनार, धौली, सासाराम, बारबर, नागार्जुनी, रॉक ऑफ बैबत, रामनाथ की गुफा, देवतेक का स्लैब, रूपनाथ, रॉक ऑफ जयगुड़ा, पोर्ट गंजम के निकट, किसी ने उनकी तरफ देखने का प्रयास मात्र भी किया है? दरअसल हुआ क्या है, सच वो बताता हूं आपको। लघु शिलालेखों पर लिखाई और पढ़ाई तो बहुत हुई और उसको डिकोड करके हमने अपने आप को खुद से खुदाई मान लिया, पर जो असमतल पत्थरों पर लिखा है वही है वास्तविक इल्यूमिनाटी कोड। वो कोई पढ़ पाया? वो ज्ञान, वो भी रहस्यम ज्ञान, लघु शिलालेखों में या मुख्य शिलालेखों में? वो तो उनके राज दरबार के राजकर्मियों के द्वारा लिखे गए हैं, उत्कीर्ण किए हैं, जिसे सम्राट अशोक ने अपनी ख्यातियों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। अगर उन शिलालेखों में लिखा होता तो सोच के देखिए, मुगल आक्रांताएं भी आए, अंग्रेज भी आए, क्या वो इसे डिकोड नहीं कर सकते थे? लेकिन कुछ शिलालेख टूटे और क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं, जो गायब हैं। वो कहां है? इस पे किसी का ध्यान है? दरअसल मुक्त धरती पर बैठ करके लिखा जाता है गूढ़ रहस्य, और वो खजाना उन शिलालेखों में नहीं, उन असमतल पत्थरों में ही मिलेगा। ब्राह्मी लिपि में सारा भेद स्पष्ट लिखा पड़ा है। किसी ने भी इन असमतल पत्थरों पर गौर किया नहीं। क्यों? क्योंकि अर्जन करना होगा, आत्मसात होकर इनको समझना है। तो सांची के स्तूप में 4 द्वार हैं। उन 4 द्वारों के पीछे की तरफ कुछ इबारतें आज भी मौजूद हैं, और वो इन सब पत्थरों में उकेरी गई इबारतों की कुंजी है। हमें प्रारंभ कहां से करना है? सम्राट अशोक के द्वारा लगाए गए समस्त उन जगहों पे जो शिलालेख के तौर पे हमारे इस भूगोल में दिखते हैं, उन शिलालेखों के आसपास असमतल पत्थरों में लिखा गया वो ज्ञान है। कड़ी दर कड़ी जोड़ें, सब जुड़ जाएगा। बस शुरुआत करनी है। पर अफसोस ये है कि उस लिपि को गढ़ने वाले तो शिलालेखों में लिख गए, पर पढ़ने वाले आज भी उन पत्थरों में ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा खेल तो कोडिंग का है। सब यही हैं, बस हम लोग ही ढूंढना नहीं चाहते। अब सम्राट अशोक तो आने से रहे, कब तक कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी मूवी पर फोकस रहोगे? तो इसको कौन समझेगा जो मूल है? सवाल सबसे बड़ा यह है, आपको ऐसा नहीं लगता कि बारिश के मौसम तो हमारे रहे हैं, पर सूखे से हमें ही अब प्रेम हो चला है? नमस्कार।